बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरएसएस प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी व्यक्ति हिंदू हैं। जिन्हें शक है वे अपना डीएनए टेस्ट करवा लें। इस वैज्ञानिक युग में उन्हें पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि वे सभी अपने पूर्वजों को बदल दिया। उन्हें आज भी दूसरे देश में हिंद मुसलमान में कहा भी जाता है। विधायक बचौल इतने पर ही नहीं रुके बल्कि असदुद्दीन ओवैसी को बरसाती मेढक बताते हुए जिन्ना का दूसरा रूप बता डाला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में तालिबानी और आतंकवादी सोच के लोग यहाँ हैं। उन्होंने ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले लोगों को अफगानिस्तान जाने की सलाह देते हुए कहा कि वहाँ पेट्रोल और मकान सभी सस्ते हैं, वे लोग वहीं चले जाएं। हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग हैं, यहाँ तक कि मुसलमान के सभी ग्रुप के लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही हैं। इतना सुंदर देश को वामपंथी विचारधारा के लोग और इस्लामिक कट्टरपंथी देश को नर्क बनाना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हैं ये कभी सफल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बिहार और दरभंगा में भी ऐसे घुसपैठी हैं जिसे चिन्हित कर बाहर भेजना चाहिए। तालिबानी की आज़ादी के लड़ाके बताने वाले को नेहरू और महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए बताया कि हिंदुस्तान की आज़ादी में कभी भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया, लेकिन विश्व के इस्लामिक देश में क्या हो रहा है सब जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे लिबरल गैंग और बुद्धिजीवी कहने वाले वामपंथी चुप हैं। ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे में अयोध्या का नाम फैजाबाद लिखने पर बीजेपी विधायक ने कहा कि उनके नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। 500 वर्षों बाद जो कलंक वहां था उसे मिटाकर वहां भव्य राम मंदिर बना रहा है। ओवैसी राजनीति फायदे के लिए ऐसे कर रहे हैं। ओवैसी को जिन्ना का दूसरा रूप बताते हुए बरसाती मेढक बता डाला। क्या कहेंगे? उनके बदलने से बदलने वाला है। 1626 के बाद 500 वर्षों के बाद जो कलंक था उसको मिटा करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और विश्व का सबसे भव्य मंदिर रामलला का जो भारत के कन-कन में है वहाँ बन रहा है। विश्व का दर्शनीय शहर अयोध्या बन रहा है। वैसे बरसाती मेढक की तरह ओवैसी जी अब टरटराते हैं और अपना उपयोगिता सिद्ध करना चाह रहे हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वो दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं इस देश में, वो कभी नहीं बन पाएंगे। और भारत 1947 वाली भारत नहीं है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत मजबूत बन गया है। ओवैसी ऐसे लोग बरसाती मेढक की तरह टर्टर करते रह जाएंगे। लेकिन कारण क्या लगता है अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद कर देना? देखिए, वो लोग सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, गजवा हिंद और जिहाद के मानसिकता के लोग हैं और इसी मानसिकता से काम कर रहे हैं। भारत में और बिहार में और देश में भी तो तालिबानी सोच के लोग हैं। आप देखते होइएगा किस तरह कि इस्लाम के ही लोग इस्लाम को किस तरह मार रहे हैं, लूट रहे हैं, काट रहे हैं। भारत में भी ऐसे सोच के लोग हैं जिनका दिन लद गया है। अब भारत विश्व गुरु बनेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता के रैंकिंग में टॉप में चले गए हैं। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो वैसे वो तालिबान सोचते हैं? निश्चित, इसमें लगता नहीं वो दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। कैसे आप लोग जवाब देंगे उसकी चुनौतियों का? क्या कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने, उनका कोई चुनौती नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत, इस्लामीकरण के तहत, जिहाद मानसिकता के तहत, गजवा हिंद के तरफ काम करने वाले हैं। वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में मस्जिद में चलती हैं गोलियां, भारत में नहीं चलेगी। भारत में नहीं चलेगा उनको, और वैसे सोच के लोग नहीं चलेंगे। तो देश को खतरा है क्या उनको? जी नहीं, देश को खतरा तो वो लोग थे ही, था। कहाँ नहीं, कहाँ बम नहीं फटा, रेलवे स्टेशन पर नहीं फटा, कि पार्लियामेंट में अटैक नहीं हुआ, कि तीर्थ स्थल पर अटैक नहीं हुआ, कि प्लेन में नहीं हुआ, आकाश में नहीं हुआ, कि जमीन में नहीं हुआ। चारों तरफ तो हाहाकार मचाए थे ऐसे लोग। अब कहाँ हैं? सब के मांद में जहर डाल दिया गया है। जो भी देशद्रोही हैं वो कुचले जाएंगे।